नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा जो टॉपिक है अभी वो है भाई, आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा था। ठीक है, सुबह की एनर्जी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं और हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने लिए हैं 2 टैरो और ये ओरेकल जो कि है डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, सो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। ओके, यानी कि सभी राशि यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत में जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, हम करने वाले हैं 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग। वो है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैज। ठीक है भाई, हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की जो एटीट्यूड हमें सुबह को देखने को मिला है वो ऐसा है कि भाई मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ एंड लेट मी हैंडल एवरीथिंग। मतलब ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मान लो अब आई गॉट सो मच पावर, है ना। मतलब जहाँ पे ये वीक कमज़ोर पड़ रहे थे वहीं पे अब ये स्ट्रांग बन चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ तो बदलाव इनके ज़िंदगी में हुआ है और ये बदलाव आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ठीक है, देखो सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब चीज़ों को समझ रहा हूँ। ओके, मतलब कौन अपना है कौन पराया है, किससे बात हो सकती है किससे नहीं, एंड मुझे अब कौन सी स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप इनसे शिकायत करते थे कि भाई तुम बहुत लेट डिसीजन लेते हो या फिर तुम लोगों को समझते नहीं हो कि कौन तुम्हारा है कौन नहीं, कौन तुम्हारे बारे में सोचता है वगैरह, बिकॉज पीठ पीछे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, है ना। तो ऐसे में इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। ठीक है, तो एक जो कैपेबिलिटी है सब कुछ हैंडल करने की एज अ लीडर, वो भी हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ी बहुत आ गई है। ठीक है, और ये पर्सन अब ध्यान देने लगा है मे बी आप दोनों के इस रिश्ते के ऊपर। शायद पहले इतना नहीं दिया रहा था ध्यान, अब कह रहा है कि नहीं, अब मुझे तो समझ में आ चुका है कि इट इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग, है ना। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और नहीं देगा या फिर चीज़ें फिर अलग हो जाएंगी, और ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो ये सिंपल कह रहा है कि मुझे अब ज़िंदगी का जो मकसद है वो मान लो पता चला और मुझे ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, एंड मैं अपनी तरफ से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो पहले क्या हो रहा था कि वो दूसरों के एंगल से खुद को जज कर रहे थे कि भाई लोग क्या कहते हैं, उनके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड है, एंड वो मुझ में क्या बदलाव चाहते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। अब वो कह रही है भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मुझे करना है। ठीक है, कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। ठीक है, मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है एंड हर खुशी मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर हम दोनों ना मिलके बहुत सारे मोमेंट्स अगर लूज़ कर रहे थे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दोनों खुश हैं एंड खुश रहते थे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ को लग रहा था कि ये पर्सन वीक हो रहा है और अपने डिसीजन नहीं ले रहा था, वो सिंपल कह रहा है कि नहीं, मुझे अब मेरी गलती समझ में आ चुकी है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी किसी पर्सन को अगर लगता है कि भाई मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है ना, जैसे कि मान लो बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही है, नींद सही से नहीं आ रही है, या फिर दिल में खोखलापन लग रहा है, ये क्या है, मतलब जज्बात कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। अब इसके पीछे कई सारी वजह होती है। कई बार अपने दिल को बोलते हो कि नहीं, तुम्हें वो नहीं करना है या फिर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है ना। लेकिन जब आप किसी के दबाव में आते हो तो आप खुश नहीं रह सकते, और वही बात ये पर्सन अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही सही लेकिन कहीं ना कहीं पे अब समझ चुका है। ठीक है, ओके, इसका एक और जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है इसके मन के ऊपर। आप कह सकते हैं कि इसके मन की जो अवस्था है वो बदल गई है, जो इसकी सोच है उसमें सुधारना हो गई है। ठीक है, पहले जो इनका मन था वो उद्विग्न था या फिर जो ज़्यादा सोचता था, है ना। अब वो कह रहा है कि नहीं, अब मुझे रियल लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, मुझे सही निर्णय लेने हैं। ठीक है, आई वांट टू टेक राइट डिसीजंस। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कह रहा है कि भाई मेरे मन को अब मुझे प्रफुल्लित रखना है, मतलब किसी भी एंगल से अब मुझे दुखी नहीं होना है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हमारा अगर मन सुखी है तो ही हम जीवन सुखी कह सकते हैं, तो ये कह रहा है कि नहीं, मेरा मन अब खुश होना चाहिए, और आपसे दूर जाके अगर इनका मन दुखी है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहते। तो अब जो बात है वो पर्सनली इनके दिल के ऊपर आकर रुकी है। ठीक है, हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, देखो यहाँ पे पर्सन की जो कहने की गुजारिश है वो ये है कि भाई मुझे मेरी जो लव लाइन है उसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, और ऐसे जीवन जीना है कि मान लो मेरे लिए हर सुबह बहुत नई हो। ओके, तो कल सुबह क्या हुआ था, परसों सुबह क्या हुआ था, 1 साल पहले क्या हुआ था, मतलब कई बार हम यादें संजो के रखते हैं
बट यहाँ पे इस पर्सन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम नए मोमेंट्स बनाएं, नई यादें बनाएं, और ये इसलिए वो कह रहा है कि भाई मुझे नई यादें बनानी है एंड आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आप ये देख सकते हो कि ये जो पर्सन कह रहा है क्या वो सेल्फलेस है या उसमें कोई इनका अहंकार, ईर्ष्या छुपी हुई है, या फिर इसमें कोई इनका स्वार्थ छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप खुद इस बात को जज कर सकते हो कि ये पर्सन निस्वार्थ भाव से आ गया है या फिर कोई स्वार्थ है इनका जो कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो सिंपल कह रहे कि मैं अब रेडी हूँ, हाँ मैंने बहुत वेट किया या फिर आपको वेट कराया, एंड अब जो मुझे लग रहा है कि भाई ये जो वेटिंग पीरियड है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब या तो वेट करना, जो दोनों मिलकर वेट करते हैं ताकि आपको लगे कि भाई हम दोनों अकेले नहीं हैं, साथ में हैं। एंड सेकेंडली कि दोनों प्रिपेयर होते हैं, है ना। तो आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा था कि आप अकेले पढ़ चुके हो और ये पर्सन जो है आपसे दूर चले गए, तो कह रहे कि भाई देखो मुझे अब लग रहा है कि अकेले पढ़ने से मुझे तकलीफ हो रही है, या फिर जो मेरा वो निर्णय था वो सही नहीं था और उसके परिणाम में यहाँ पे सही तरीके से भुगत भी रहा हूँ। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं देखते हैं। तो हमें यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सिंपल अगर हम कहें तो यहाँ पे सिंपल बात आ रही है कि भी शुरुआत करनी है वो भी बातों की, और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस इनको नहीं चाहिए। मतलब अब अगर वो बात करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे और ऐसी बातें कि जिसको कोई भी पलटा ना सके। तो मैं कह रही कि मेरी जो बातें आप सुनेंगे वो सिर्फ मेरी होंगी, इसके ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं होगा। मतलब मैं फैमिली की बात कह रहा हूँ या फिर दोस्तों की बात कह रहा हूँ, नहीं, मुझे जो सही लग रहा है वो मैं आपसे बात करूंगा। तो जो भी बात मैं करूंगा वो पूरी तरीके से प्रामाणिक और जेन्युइन होगी। सेकंड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये एक्चुअली हम कहें तो ये इस भावना को समझ रहा है कि अगर हम किसी से दूर होते हैं या किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल घबराता है, तो क्या फीलिंग होती है। पहले शायद इनको नहीं लगा था, किसी कारणवश इन्होंने इस बात को घूम जाओ कहता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब खुद के ऊपर आई तो फिर उनको लगा कि नहीं ऐसा होता है और दिल को बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए कह रहे कि भाई नहीं, अब मुझे इस बात को समझना है कि अगर आप भी दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं, तो आपसे परे या अपने आप को दिल की हालत में नहीं पाते। ठीक है, तो अगर खुशियां आपसे हैं तो गम भी आपसे हैं, तो इनको ऑब्वियसली खुशियां चाहिए और गम उन्होंने बहुत सह लिया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुझे अब और गम जिंदगी में नहीं चाहिए या फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब भाई मुझे अब क्या चाहिए, वो है हैप्पीनेस, खुशियाँ, और वो भी बिना दिक्कत के। ठीक है, एंड यहाँ पे वो एक सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे अब मेरी बातें मनवानी है और मैं अब बातों को मनवाना जानता हूँ। मतलब चाहे कोई भी सामने हो, फैमिली हो, कोई भी हो, मैं उनको मनवा के रहूँगा कि भाई जो सही है आप उसे फॉलो करो एंड जो गलत है आप उसे प्लीज़ अनफॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी। एंड सिंपल करके मैं तो वेट कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है, एंड ये मानते हैं कि कई बार जो इनके निर्णय होते हैं ना वो सही नहीं होते या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि सरल नहीं होते। ठीक है, कई बार उनके निर्णय जो होते हैं वो खुद इनको भी परेशानी में डालते हैं, बट ये उनका स्वभाव है। और आप जैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। ठीक है, हाँ उसमें थोड़े से बदलाव करने की कोशिश जरूर करता है, बट मोस्टली वो स्वभाव वैसे ही रहता है। जैसे कि शांत लोग हैं तो शांति रहेंगे, गुस्से व्यक्ति तो गुस्से ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं, मैं अब वेट अगर कर रहा हूँ या फिर मेरी अगर ऐसी चॉइसेस है तो कोई बात नहीं, उसमें मैं बदलाव करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं एक जानता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो, यू आर विथ मी, और ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो टेम्परेंस। भाई वो जो चाहते हैं आपसे वो बस इतना ही है कि जो प्यार है, जो प्रेम है, वो इनको मिलता रहे। ठीक है, किसी कारणवश आप इनसे अब दूर ना जाएं, बल्कि इनके साथ आप कनेक्टेड रहे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन डायरेक्शन की, तो क्या कार्ड मिलते हैं वो देखते हैं। पहला जो कार्ड आ गया है वो है क्रिएट। ठीक है, अनलॉक योर क्रिएटिव साइड विद डांस, म्यूजिक, आर्ट और राइटिंग, एक्सप्रेस। तो ये पर्सन कह रहे हैं मुझे अब एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या फिर आप भी, मे भी आपने बहुत एक्सप्रेस किया था और इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब ये इनकी बारी है खुद को एक्सप्रेस करने की कि भाई ये क्या सोचते हैं, इनके दिल में जज्बात क्या है और ये कैसे आपसे बातें करना चाहते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है पॉजिटिव। ठीक है, एंजॉय द पॉजिटिव टाइम, स्माइल। ये पर्सन कह रही है भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और हो भी रहा है, बस मुझे याद रखना है कि चीज़ें सही होती भी है। ये पर्सन कई बार परेशानी में जी रहा था और परेशानी से घिरा हुआ था, तो अब जब इसको अच्छा लग रहा है, ये
खुशियाँ इसकी तरफ आ रही है, स्माइल कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बस यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।